आइए, लक्ष्य कोचिंग सेंटर चकाय मैथ जुगाड़ चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज मैं फिर छोटी सी एक वीडियो लेकर आया हूँ बौद्ध धर्म से संबंधित। ये वीडियो आपको हर एग्ज़ाम में सवाल यहाँ से पूछेगा और ये चैप्टर बहुत ही यूनिक है और बहुत ही आसान है और अक्सर लड़के से इससे गलत होता है। बस हम एक कहानी के माध्यम से आपको हम इस चैप्टर को अंत कर देंगे और उस कहानी को आप सुनते सुनते ना वीडियो आपके दिमाग में जहर बन जाएगा। जहर मत घिन लगने लगेगा जब भी बौद्ध धर्म के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। करने हरे मार्कर आ गया। चलिए देखिए, बात है क्या, बौद्ध धर्म। भैया बौद्ध धर्म जो है ना, बौद्ध धर्म वैदिक सभ्यता काल के बाद की कहानी है। ये कौन सी कहानी है? वैदिक के बाद धर्म बंटना स्टार्ट किया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे है कि भाई गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी सी हम परिचय दे दें कि गौतम बुद्ध बाबू क्या था। गौतम बुद्ध एक राजा, सबसे पहले एक राजा के बारे में कहानी बताते थे। जो राजा था नाम था उसको क्या, उसका नाम था, राजा का नाम था शुद्रोधन। क्या नाम था? शुद्रोधन। शुद्रोधन एक राजा थे। कहाँ के राजा थे? तो भाई ये शाक्य वंश के राजा थे। उसने राजा ने अपने शादी की और शादी कर लेने के बाद एक रानी से उसने शादी किया। उस रानी के नाम था क्या? महामाया। शादी हो जाने के बाद हर उस समय के राजाओं का ये मन का मतलब रहता था, मतलब उस समय का परवरिश ही था राजा के बेटा राजा ही बनेगा। तो वो शादी हुआ, शारीरिक संबंध बना, उसके बाद उसको पेट में बच्चा रहा। बच्चा रहने के ही दरमियान उसने अपने उस समय के उसके अनुसार से अभी भी है अपने गुरु जो ब्राह्मण होते हैं उनसे बच्चे के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए गए। भविष्यवाणी में राजा को बताया गया शुद्रोधन का कि आपका जो बच्चा पेट में पल रहा आपकी पत्नी का, वो बेटा पुत्र होगा और जो पुत्र होगा वो सन्यासी होगा। अब ये बात जैसे राजा को पता चला कि मेरा बेटा जो होगा वो सन्यासी होगा, उनके दिमाग में थोड़ा सा कीड़ा निकल गया कि भाई मैं राजा, मेरा बेटा सन्यासी, लोग क्या कहेगा, इस कुल को चलाने वाला कौन होगा। बड़ी दिमाग चल रही थी। और उस समय के क्या था कि अगर जो मतलब पुरोहित बोल देते थे एकदम सत्य क्या सत्य होता ही था। अभी के बात तो अलग है, अभी तो खाने पीने के लिए कुछ वो गलतियों बोल देता है। तो क्या हुआ कि उसको बता दिया। बताने के बाद बड़ा चिंतित में रहने लगा। चिंतित होने के बाद उसने एक विचार दिमाग में लगाया कि ये बात हम सार्वजनिक कर दिया जाए। तो सार्वजनिक कर दिया वो अपनी पत्नी के पास। उसकी पत्नी के नाम, शुद्रोधन की पत्नी का नाम क्या था? महामाया था, जो कि कोलीय वंश की मतलब कोलीय वंश से वो संबंधित था। किस वंश था? कई बार पूछा, किस वंश से था? कोलीय वंश से था। और वो थे शाक्य वंश से शुद्रोधन। अब ये बात दोनों का बीच में चल गया। बोले चलो ठीक है, अब जैसे हो। फिर बीच बीच में उसने ब्राह्मणों से पूछते रहा, लेकिन हर बार वही बात हुआ कि भाई बच्चा तो आपको होगी, लेकिन वो आपका मतलब उसको सन्यासी होंगे। एक दिन की बात है जब उसकी पत्नी जो थी, जिसके नाम क्या था? महामाया अपने मायके जा रही थी और एक जंगल का नाम बाबू बहुत अच्छा से याद रखना। उस जंगल का नाम था लुम्बिनी। नाम क्या था? लुम्बिनी, जो कि अभी पड़ता कहाँ पे? नेपाल में। उस जंगल में प्रसव पीड़ा होने के कारण वहाँ बौद्ध, अभी हम सिद्धार्थ के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध तो बाद में का है। सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जन्म हो जाने के बाद कुछ सप्ताह के बाद उसकी माता का देहांत हो गया। देहांत हो जाने के बाद उस समय प्रसव पीड़ा बहुत प्रॉब्लम, मतलब उतना डॉक्टरी व्यवस्था था नहीं, उसकी डेथ हो गई। और उस बच्चे को पालन पोषण करने के लिए ये जो शुद्रोधन थी वो अपनी साली, क्या नाम था? अपनी साली, जिसकी नाम था गौतमी। क्या नाम था उसका? प्रजापति गौतमी, जो कि सिद्धार्थ की मौसी कहलाई और ये इसका क्या है? शुद्रोधन की साली थी। उससे उसने ब्याह कर लिया उस बच्चे को लालन पालन के लिए। लालन पालन हो जाने मतलब हो रहा था
और ये बात फिर ब्राह्मणों से ने पूछा कि हम ये बात क्या सच में है, हमारे बच्चा जो पुत्र पैदा हुआ वो सन्यासी बोला। तो उसने बोला हाँ जी सत्य बात है, ये सन्यासी ही बनेगा। फिर अब उसके दिमाग में आ गई दूसरी जो पत्नी डेथ कर गई थी, उसके बाद जो शादी अपनी साली से किया जिसके नाम थे प्रजापति गौतमी, ये बात उसको भी सूचना दे दिया। और वहाँ के जितने भी राजा के दरबार में थे मतलब सारे लोगों को इस बात को पता था। तो एक ही उपाय बताए, दोनों पति पत्नी में विचार किया कि इस बच्चा को दुनिया के मोह माया में नहीं ले जाना है। दुनिया के मोह माया में ले जाएंगे तो ये तुरंत वो सन्यासी धारण कर ही लेंगे। तो इसने अपने पहले के ज़माना में अगर राजा के घर रहता था तो पूरे लंबा चौड़ा बाउंड्री में रहता था, उस बाउंड्री के अंदर ही रखता था, उसी में अंदर में ही बगान लनफन जितना भी सब कुछ उसी में था। एक दिन तब उसके दिमाग में ये बात को आई कि हम ऐसा करते हैं, पति पत्नी दोनों, ये शत्रुघ्न और उसकी ये पत्नी जो बनी थी प्रजापति गौतमी, दोनों विचार किया कि इसको संसार के मोह माया में डाल दिया जाए। तो कैसे डाल दिया जाए? स्वाभाविक है, आप भी जानते हैं, अगर कोई बच्चा बदमाश है और सुधर नहीं रहा तो ओकरा करा दीजिए क्या, ब्याह करा दीजिए। ब्याह करा दीजिए, बस ओकरे में और झराइल रहेगा, दुनिया से कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। लेकिन ये अभी का डेट में हो रहा है, उस समय के डेट में नहीं होता था। और अभी का भी डेट में नहीं है ऐसा, बहुत कम परसेंट ही ऐसा लोग मिलता है। बाकी लोग जो लक्ष्य उसका है वो लक्ष्य शादी कर लेने के बाद में भी वो पूरा कर ही लेता है। लेकिन बहुत सारे हैं कि उसी में उलझा आ जाता है। पर वो ये दिमाग लगाए कि उसका अगर शादी कर दिया जाए तो वो फिर सन्यासी नहीं बनेगी, अपने पारिवारिक जीवन में व्यतीत रहेंगे, फिर बस सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। यही सोच के उसकी 16 वर्ष के उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में उसकी शादी करा दी। शादी करा देने के बाद राजा और बाकी सब लोग के इस बात को पता था, सोचा कि भाई चलो अब सब ठीक ठाक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 16 वर्ष की उम्र में, आपको हम इधर बताते भी चलते हैं, 16 वर्ष की उम्र में उसकी शादी करा दी किससे? यशोधरा से। बहुत अच्छा से याद रखिएगा, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के पत्नी दोनों एक ही जैसे लगता है। इस किससे करा दिया? यशोधरा से। यशोधरा से 16 वर्ष की उम्र में उसको शादी करवा दी। शादी करवा देने के बाद उसने सोचा कि चलो भाई इसमें और झरायल रहेगा, अब ज़्यादा टेंशन कुछ नहीं है। बस धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये सिद्धार्थ जो था, गौतम बुद्ध जो बाद में कहलाए, उनके एक बच्चा की प्राप्ति हुई। बच्चा की प्राप्ति हुई तो वहाँ के जो महल के जो नौकरानी थी वो सिद्धार्थ के पास आया दौड़ते हुए, महाराजा जी आपका बच्चा हुआ है। तो बच्चा के बारे में जैसे वो सुना, क्योंकि उसका तो भाई पहले से वरदान था या ये था कि वो सन्यासी बनना ही बनना, कैसे भी बनेगा, लेकिन मोह माया में उसको फंसा के रखा था ताकि उस दुनिया में ना चल जाए जिस दुनिया में ये जाना चाह रहा था। बस बात हो गई और बच्चा को जैसे लेकर आई उधर से कि हाँ देखिए महाराजा आपका बेटा हुआ। बस वो बच्चा को देखते ही उसके मुंह से एक वाणी निकला। उस वाणी निकला क्या? एक और बंधन, एक और बंधन। यानी कि हम तो सोच रहे थे कहीं और एक और बंधन में हम फंस गए। पहले तो बाबूजी हमरा ब्याह करा दिया, अब ब्याह कराने के बाद एगो हमरा चुज्जा बच्चा हो गया, अब वो बच्चा के चक्कर में फंस गया। ये बच्चा एक और बंधन, और उसके बाद बोल दिया राहु। क्या बोल दिया? राहु। राहु मतलब हो कि बंधन में आप बंध गए, उसका यही मतलब होता है। और जैसे बोला एक और बंधन और राहु, तो नामकरण के लेके लोग तुरंत सोच ले कि हाँ राजा बड़ा खुश हुआ और उस बच्चा का नाम रख दिया क्या? राहुल। और पूरा मोहल्ला में हल्ला कर दिया कि बच्चा का नाम रखा गया है राहुल। तब उस बच्चा का नाम रखा क्या? बोला क्या जाने लगा? राहुल। और बोला उस समय बोला था एक और बंधन। ये सब पॉइंट है भाई, दिमाग में सेट रखना है ना, क्योंकि रटने से ज्यादा है समझना। आप समझ जाएगा माँ कसम, तोरा कहियो भूल जाएगा ना तो गुरुजी का नाम लेके तो बोल देना दीपक सर चकाए वाला, कभी तोरा प्रॉब्लम ना होगा। कहानी याद कर लेगा, बेटा का नाम राहु, ब्याह के ग्रस कराया था यशोधरा, माता का नाम क्या था? तब पहले माता के नाम क्या था? महामाया। अब मौसी से होकर पापा ब्याह कर लिया था, मौसिया का नाम क्या था? गौतमी पुत्र, यहाँ देखो प्रजापति गौतमी, उसकी मौसी था। एकदम कहानी जैसे याद करो भाई। अब क्या हुआ कि उसके बच्चा हो गए।
हो जाने के बाद कहीं उसको जाने ही नहीं देता था। बाकी जो राजा था, मतलब राजा के दरबार में था, बस उन्हीं के साथ रहना, खाना पीना, लन फन। एक दिन के बात हुई, राजा भी घर में नहीं थी और ये बात उसकी पत्नी भी जान रही थी, यानी उसकी जो पत्नी थी, गौतम बुद्ध का जो पत्नी थी, ये बात वो भी जान रही थी, जो शादी होने के बाद उनको भी सारे बात को बता दिया गया था कि जैसे भी हो इसको फंसा के तू रखना। अब क्या हुआ कि वो एक दिन क्या हुआ कि अपने जो घोड़ा सवारी था, मतलब जिस रथ से वो जाता था कहीं पे, उस घोड़सवारी के बोला कि भाई चलो आज कहीं बाहर, यानी घोड़ा पे चढ़ा। और घोड़ा चलाने वाला ना कुछ अलग होता है, उसका शायद नाम इसमें ना लिखें क्या, उस घोड़ा सवारी, उसका घोड़ा का नाम था कलक, घोड़ा का नाम क्या था, कलत। और उस घोड़सवारी जो कर रहा था उसका नाम था चन्ना। क्या नाम था, चन्ना। आप याद रखिएगा या तो नोट कीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा, नाम क्या था, चन्ना। वो चन्ना से बोला कि भाई चलो आज थोड़ा सा मैदान में थोड़ा सा फ्रेश मूड करें, दिन रात घर में महल में रहते रहते बहू आ गए। बस रास्ता में चलना स्टार्ट किया। जैसे कुछ दूर आगे गया तो भाई देखता है क्या, मतलब कुछ दूर आगे गया तो देखता है कि भाई ये क्या हो रहा है, एक बूढ़ा व्यक्ति ऐसे करके एकदम चल रहा है। उसने चन्ना से पूछा कि ए चन्ना ये क्या हो रहा है। बोला हाँ महाराजा, ये बूढ़े आदमी है, बुढ़ा गए हैं। बुढ़ा गए हैं? बोला हाँ बुढ़ा गए हैं। हम भी ऐसा होंगे? बोला हाँ महाराजा आप भी ऐसा हो गया। उसका दिमाग खत्म, बुढ़ा गया ऐसा हम भी होंगे। वो देखा बूढ़ा एक आदमी का, फिर आगे गया, उसका दिमाग में चला कि भाई संसार में कुछ नहीं है, हम भी बुढ़ाएंगे, हम भी वैसा होंगे। कुछ देर आगे गया तो देखता है कि एक आदमी एकदम बहुत बीमार आदमी एकदम हाफ रहा था। फिर चन्ना से पूछा ए चन्ना वो देखो क्या हो रहा है। बोला कि महाराज वो बीमार हैं। वो बीमार हैं? बोला हाँ वो बीमार है, हम भी बीमार होंगे। बोला हाँ महाराज यहाँ पे जो आए ना सब बुढ़ाएंगे, सब बीमार पड़ेंगे। फिर उनको लगा कि भाई मेरा लिए तो क्या है यार, हम भी बुढ़ा जाएंगे, हम भी बीमार होंगे। फिर कुछ दूर आगे ऐसे चलते गया। अब गया, अब अपने मैदान में ही घूम रहे, बाहर कहीं नहीं निकले। अपना जो बगान था उस बगान में ही सारा दृश्य देख रहे। तो उसमें राजाओं का बगान बहुत लंबी चौड़ी होती थी। आगे गए तो देखते एक लाश मरा हुआ पड़ा हुआ है और लोग रो रहा है। उसको देखा, फिर चन्ना से पूछता ये चन्ना ये क्या हो रहा है। बोला कि महाराज ये आदमी ना देत कर गया, मर गया है। मर गया है? बोला हाँ मर गया। हम भी मर जाएंगे? बोला हाँ महाराज आप भी मर जाइएगा। ऊकर को और दिमाग का खत्म, ये हम भी मरेंगे? बोला हाँ आप भी मरिएगा, टेंशन ना लीजिए, बहुत दिन के बात नहीं, आप भी मर जाइएगा। अब उसको देख, अब कुछ देर और आगे निकला। आगे जैसे और निकला तो उसने देखता है कि एक सन्यासी है, वो एकदम मगन में ऐसे करके भगवान के नाम ले रहा और बड़ा खुश प्रसन्न है। बोला कि ए चन्ना वो क्या है। बोला कि महाराज वो साधु है, लेकिन बड़ा खुश है। अभी तक तो एक तो देखे बूढ़ा है, एक आदमी देखे बीमार था, एक आदमी मर गया, और देखते बड़ा खुश नजर आ रहा है। बोले हाँ महाराज वो सन्यासी है, उसको दुनिया से कोई मोह माया नहीं है, इसलिए वो अपने जीवन में खुशी है और भगवान के याद कर रहे हैं। ये बात है? बोला हाँ ये बात है। उसके दिमाग में लगा अरे ससुरा यही करना ठीक बात है। हालांकि वो ये नहीं जाना था हमको ये करना है, लेकिन हर किसी को होता नहीं कि कहीं पे जाइएगा तो आपको माइंडलिटी वहाँ पे चल जाएगा, आपके सोच विवेक जो गंदा है ना वो विवेक निकल जाएगा, गंदा अच्छा ही आपका अंदर में घुस जाएगा। उसने देख लिया, वहाँ से चलाया। वो जो चन्ना थे ना वो इस बात को पता नहीं था कि महाराजा का ऐसा आदेश है कि इसको कहीं पे नहीं ले जाना, मोह माया के चक्कर में नहीं फंसाना। उनको पता ही नहीं था, नया नया आए थे, उनको पता नहीं था, उन्हीं को लेके चल गए। वो सारी कहानी बता दी। जब उधर से घर आए तो ये बात को उसने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी क्या, पत्नी उसकी क्या था, यशोधरा से। अब यशोधरा की बात को जैसे ही पता चला, बोला कि जा साला होलो काम, जेगराल ये डर रहे थे वही काम हो गया। अब उसने पूरा परेशान हो गए, बोला कि अब तो हम महाराज को नहीं बचा पाएंगे, महाराज तो मेरा काम गलत कर ही देगा। बाकी सबको बताया, बोला कि चल भाई अब जान ही गए, कर ही, मतलब ये बात हो गया। तो फिर भी उसने बताया तो ज़्यादा लोग नहीं सोचा कि चलो भाई बच्चा हो गया, पत्नी हो गया, इतना बंधन में बना दिया, अब ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बस आगे गया, उसने देखा क्या, उसने बोला कि भाई एक दिन की ऐसी बात है कि रात में सबको वो सोया छोड़ दिया और 29 वर्ष के अवस्था में सोचते सोचते वो घर से निकल पड़ा, किसी को नहीं बोला। और वो निकल पड़ा तो बस भाई, इसमें तो डायग्राम नहीं बना पाएंगे, उत्तर प्रदेश के जगह का नाम है वैशाली, वहाँ पे वो जाके पहुँच गया।
अब पहुंच गया तो वहां पे एक उसके गुरु मिले, जिसका गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। अब अलार कलाम से उसने शिक्षा लिया। क्या लिया? उससे शिक्षा लिया। उसने अलार कलाम से शिक्षा लिया। अलार कलाम, अलार कलाम से उसने प्रथम गुरु उसको अलार कलाम बना, सन्यासी प्रथम गुरु अलार कलाम बना। उसके बाद द्वितीय गुरु उसका बना रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र, कई बार क्वेश्चन पूछा, रुद्रक रामपुत्र से गौतम बुद्ध ने योग का ज्ञान लिया था। इसलिए अभी कभी भी देखिएगा ना कोई भी फोटो में गौतम बुद्ध का, तो योग की अवस्था में रहते हैं, योग की अवस्था में, योग की अवस्था। बाबा रामदेव से नहीं लिए थे, नाम क्या था उनका? रुद्रक रामपुत्र। जहां कहां लिए थे वो? राजगिरी में। अब वो तो ले लिए, अब उनको ज्ञान की प्राप्ति करना था भाई। उसने क्या किया कि वहां पे उत्तर प्रदेश के वैशाली है, वहां पे उसने उस जंगल में घोर तपस्या करने लगे। लगातार उसने 6 साल तक फाउंडेशन बेस वहां पे किए, मतलब 6 साल तक तपस्या किए। उनको ज्ञान की प्राप्ति वहां से नहीं मिला। बहुत कुछ देखा सुना, फिर भी उनको नहीं आया समझ में, मतलब उसकी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। वहां से उसने फिर पुनः चलाया, कहां पे? बोध गया। कहां पे? ज्ञान की प्राप्ति उसको हुआ, मतलब फाउंडेशन बेच किया। कहां जाके? वैशाली में। क्रेश कोर्स जाके किया कहां पे? बोध गया, बिहार में। बोध गया आए और वहां पे उसने फिर से सन्यासी तो बनना ही था उसको। वहां पे आके उसने भी ज्ञान के तपस्या करने लगे, और वो एक वृक्ष था, उस वृक्ष से यानी ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष के पश्चात 35 वर्ष के उम्र में पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी का था, तट का था, उसके नीचे उसे 45 दिन का घोर तपस्या के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो भैया क्वेश्चन कई बार पूछता कि भैया वो ज्यादा समय कहाँ बिताया? तो ज्यादा समय वैशाली यानी बिताया, और अंत में उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में हुई। अब उसकी ज्ञान की तो प्राप्ति हो गई। इस दिन से वो कहलाने लगे क्या? बुद्ध। क्या कराने लगे? बुद्ध। अब बात यह था कि जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिस दिन गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई और जिस दिन गौतम बुद्ध का मृत्यु हुई, तीनों डेट जो था ना, तीनों जो उस समय का तिथि था, उस समय का तिथि का था बुद्ध का पूर्णिमा था, यानी वैशाख पूर्णिमा का दिन था। इसीलिए भाई उसी के नाम पे ही उसको कहा गया बुद्ध पूर्णिमा। यहाँ पे लिखा इस दिन बुद्ध पूर्णिमा था, बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। इसलिए अभी भी जो भी बौद्ध धर्म मानते हैं ना, बैसाखी की पूर्णिमा का ही साल में एक ही बार उसका पूजा अर्चना होती है। अब देखिए, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसे क्या कहाया? बुद्ध कहाया। बुद्ध यानी बुद्धत्व कहलाया, यानी दूसरा नाम हो गया शाक्य मुनि। चूंकि पिता प्रधान देश था, उसका पिता किस वंश से था? शाक्य वंश से था, तब ये कहलाया क्या? शाक्य मुनि। यानी फिर दूसरा नाम उसको कहा गया तथागत। तथागत मतलब सत्य है ज्ञान जिसका। तथागत का मतलब क्या? सत्य है ज्ञान जिसका। आपका हम लिखने का समय देंगे, अभी पहले समझ लीजिए। उसके बाद है प्रिय शिष्य। अब क्या हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति उसकी हो गई, तो एक बड़ा सा जंगल में 5 मित्रों के बीच में अपने वो ज्ञान की प्राप्ति देना स्टार्ट किया, यानी अपना उपदेश देना स्टार्ट किया। अब देगा तो भैया अब तो सब लोग जान गया कि नहीं, गौतम बुद्ध है, ज्ञान की प्राप्ति दे रही। तो प्रथम ज्ञान की प्राप्ति उसी का दोस्त था, जिसका नाम क्या था? आनंद था। आनंद को उसने प्रथम ज्ञान की अपनी प्रथम ज्ञान की मतलब प्रथम उसका शिष्य बना। प्रथम शिष्य कौन बना? आनंद बना। यहाँ पे देखिए, प्रिय शिष्य कौन बना? आनंद बना। अब प्रथम उपदेश जो दिया था, पहली बार उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो भैया इस सारनाथ जंगल में प्रथम उपदेश किसको दिया था? आनंद को दिया। आनंद उसका शिष्य बना, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया। अब देखिए बात क्या था कि अब सारनाथ में आनंद ने उसको शिष्य इसका बन गया। अब ये सोचा कि भाई इसमें और बाकी सब लोग का और जुटना चाहिए, तब तो ये बड़ा ये धर्म बनेगा। तो उसने बोला
आनंद ही ने बोला कि गौतम इसमें महिलाओं का भी भागीदारी होने चाहिए। तब उसने बताया कि नहीं, महिलाओं का भागीदारी से ये धर्म चलने वाला नहीं है, क्योंकि महिलाओं का तो मतलब उसके अनुसार से था कि महिलाओं से ये धर्म नहीं चलने वाला। लेकिन फोर्स दिया, होता है ना कि अगर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है ना तो बोलेगा 2-4 को जहाँ लड़की आएगा ना वहाँ चलो पढ़ने में बड़ी मन लगता है। इनका भी बोला अरे लखिए महिलाओं का भी तब बढ़ेगा ना, ऐसे कैसे बढ़ेगा। तो उन्हीं के आदेश में, किसके आदेश में, आनंद के ही आदेश में गौतम बुद्ध ने महिलाओं को भी इस धर्म में प्रवेश किया और ज्ञान की प्राप्ति देना शुरू किया। तो प्रथम भाई किसको दिया गया, तो वो अपनी ही मम्मी जो मौसी उसको थी उसी को दिया था। देखिए आनंद के ही आग्रह पर महिलाओं को भी बौद्ध धर्म का प्रवेश मिला। प्रथम महिला शिष्य प्रजापति गौतमी बनी, जो उसकी कौन थी, मौसी थी। उसके बाद सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया उसने, श्रावस्ती में दिया। 1 लाख बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर्वाधिक उपदेश उसने कहाँ दिया, श्रावस्ती में दिया। कहाँ पे दिया, श्रावस्ती, जो कौशल की राजधानी थी। और अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र, जो अंतिम शिष्य था। अब आते हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ तक तो हो गया। यहाँ पे देखिएगा एक आपका यहाँ पे घटना दिया है। घटना यानी घटना यहाँ पे लिख देते हैं आपको, ये प्रतीक है, प्रतीक, प्रतीक। ये है आपका घटना, घटना थोड़ा आपको नहीं दिखता होगा। इसकी जन्म हुआ था तो यह कहा जाता कि जन्म के समय इसने जहाँ पे जन्म लिया वहाँ के तालाब में 5 गो कमल का फूल खिला था और एक सांड था, उस सांड के ही मदद से वो अपने महल आया था। इसलिए जन्म का प्रतीक उसका जाता है क्या, कमल और सांड। गृह त्याग किया था वो घोड़ा, तो उसका गृह त्याग जाता किस पर, घोड़ा, जिसका नाम क्या था, कत्तक था। उसके बाद में ज्ञान प्राप्ति हुई थी किस वृक्ष में, तो है पीपल, तो इसलिए उसका प्रतीक बना क्या, पीपल। और निर्वाह मतलब वो मर गया था, निर्माण नहीं पढ़ना, निर्वाह, निर्वाह हुआ कहाँ, तो भैया निर्वाह के लिए दिया पद चिन्ह यानी स्तूप। स्तूप हम यहाँ पे बता दिए, वो बौद्ध का स्तूप ऐसे ही रहता है पीठ के जैसा। अब आते हम लोग इस पर, यहाँ पे उसने ज्ञान की प्राप्ति ले लिया। अब वो ज्ञान की प्राप्ति ले लेने के बाद में बाकी सबको बीच में तो भी बांटना है, तो भैया बांटने की स्टार्ट किया। यानी जैसे हम ज्ञानी बन गए, अब हम किसी को ज्ञानी बनाना चाहेंगे तो हम इसका गुण तो भी बताएंगे, अब गुण तो बताएंगे तब तो लोग आएगा। ऐसा थोड़ा बंदूक के नोक पे कहेंगे चलो थोड़ा बहुत धन को लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं था। तो उसने ज्ञान प्राप्ति के लिए मतलब इस बौद्ध धर्म को पालने के लिए उसने कुछ वाक्य बोला था। उस वाक्य को हम यहाँ पे लिख दिए थे, हम आपको फिर से लिख देते हैं। प्रचार के प्रमुख 4 वाक्य आप देख लीजिएगा, प्रचार के प्रमुख 4 वाक्य यहाँ पे बहुत अच्छा से नोट्स बनाइएगा भाई इसको, या तो फिर हम अगर बोलिएगा कि इसका पीडीएफ के तौर पे चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हमारे पास पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल वीडियो ज़्यादा बन जाएगा इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही काम कर रहे हैं। देखिए प्रचार के प्रमुख 4 वाक्य इसने बताया था। एक बताया था क्या, दुख, भाई संसार में क्या है, दुख है, क्या है, दुख। दूसरा बताया था क्या, दुख क्या है, समुदाय। संसार में दुख है, दुख क्या है, समुदाय। संसार में क्या है, दुख, दुख क्या है, समुदाय। तीसरा बात बताया दुख का निरोध है, मतलब दुख का निरोध हो सकता है, दुख का निरोध हो सकता है। पहला दुख, दूसरा वाला दुख का समुदाय, तीसरा वाला दुख का निरोध, और चौथा बोला इसने दुख का निरोध का मार्ग भी, दुख का निरोध का मार्ग भी। आप भी बोलिए, पहला क्या बोला था, दुख, दूसरा बोला था क्या, बोलिए जल्दी, पहला बोला था दुख, पहला बोला था दुख, दूसरा क्या बोला था, दुख का समुदाय, दुख एक साथ है। उसके बाद बोला था दुख एक साथ है तो उसको बिखार भी सकते हैं। उसके बाद बोला था कि दुख का मार्ग भी है जो कि दुख को हम दूर कर सकते हैं। इसी के उपलक्ष्य में उसने अष्टांगिक मार्ग दिया। कौन सा मार्ग दिया, अष्टांगिक मार्ग। अब देखिए अष्टांगिक मार्ग दिया था कि भैया इस दुख से आप कैसे निकल सकते हैं, इसलिए उसने दिया था कौन सा मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। आप समझते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या था। देख भाई, सम्यक दृष्टि, आप आंख अच्छा न, ये नहीं करना कि कोई लड़की के प्रति आपको बुरा नजर रखिए। आंख, मेरा दृष्टि मतलब आंख ही नहीं होता, दृष्टि मतलब होता है कि आप पूरे शरीर को आप किस दृष्टि से किसी को देख ले। अगर आपका कहीं बिजनेस, आप कहीं दुकान में ही काम कर रहे हैं, आपका दृष्टि खराब है तो आपको नहीं होगा। बेमान दृष्टि भी होता है,
तो बोला था क्या, सम्यक दृष्टि होना चाहिए। मतलब अब कोई चीज कर रहे हैं ना तो उसको दृष्टि बढ़िया नजर से देखिए। उसके बाद बोला कि अब कोई भी काम कर रहे हैं तो अब जैसे आप पढ़ाई पर ले जाते हैं कि अगर आपको पढ़ाई करना है तो उसको पढ़ाई की दृष्टि से देखिए, और देखने से देखिए उसके बाद एक संकल्प लीजिए कि हमको पढ़ना है। तो देखो सम्यक दृष्टि, उसके बाद में क्या बोला कि सम्यक संकल्प। जब तक हम दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आगे फिर बोला सम्यक वाक्य। हम दृष्टि ले लिए, संकल्प ले लिए, और भाषाओं के वाणी अगर अच्छा नहीं रखेंगे तो मेरा दुख का निवारण नहीं होने वाला है। फिर अगला बोला है सम्यक कर्म। अगर ज्ञान आपका ठीक है, मतलब दृष्टि ठीक है, संकल्प ठीक है, वाक्य ठीक है, तो भैया कर्म भी बहुत अच्छा ही करना पड़ेगा। उसके बाद आगे बोला सम्यक आजीवक। मतलब सब कुछ ठीक रहे, कपड़ा मतलब सब कुछ आपका ठीक ठाक रहे, और आजीविका आपका बहुत गंदा रहे तो उसको भी सुधारना है। तीसरा में बोला व्यायाम, यानी अगर स्वस्थ मतलब सारे संकल्प आपके दिमाग में रहेगा तो आप व्यायाम भी बहुत अच्छे से कीजिए। उसके बाद बोला, इसलिए भाई यहां देखो ना, उसने द्वितीय गुरु किसको बना लिया था, शूद्रक। किसको बनाया था, शूद्रक रामपुत्र को। चूंकि उसने स्वस्थ रहना ना तो व्यायाम भी करना अति जरूरी है। उसके बाद बताया था सम्यक स्मृति। उसके बाद उसने बताया था सम्यक समाधि। मरना तो सबका है ही, इतना काम करोगे तो दुख से दूर हो जाओगे। बहुत लोगों का इसमें से विरोध भी किया था, लेकिन जैनमिन उस समय में तो भाई ये तो बहुत बड़ा भयंकर चला था, और अभी भी इसको बहुत अच्छी से चल रहा है। ये काम हो जाने के बाद में अगर यहां से आपका ज्ञान मिल जाता है तो उसने 3 सूत्र में बना दिया था। 3 सूत्र में अभी भी देखिए जो बौद्ध धर्म को पालन करने वाला है, 3 सर्वम बुद्धम सर्वम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो भैया बौद्ध धर्म का त्रिरत्न था। एक था क्या, बुद्ध, दूसरा था धम्म, तीसरा था संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि। अगर कोई भी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं तो ये 3 वाक्य उस समय लेते हैं। जैसे अभी सब शिव चर्चा करता है ना, तो बोलता भगवान का चर्चा, शिव गुरु का चर्चा करेगा, वैसे चर्चा करना। तो इसमें भी 3 चर्चा की बात किया था। क्या, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। नोट में यहां लिखा था बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था, निर्वाण। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था कि भैया हमको मौत से क्या मिल जाए, आसानी हो जाए। यानी बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था निर्वाण की प्राप्ति करना, कि सुखी सुखी अपना जिंदगी को बिता दे, मर जा। मरना तो सबका है, ये है, लेकिन एक ऐसा करके मरे कि लोग भी जाएंगे तो ऊपर में मेरा नाम लेगा। एक बार आप देखिए, आप सब कुछ बताती है, फटाफट बता दीजिएगा। बौद्ध धर्म का जन्म देख बार, बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था, बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। कहाँ, लुम्बिनी। कहाँ पे है, कपिलवस्तु, यानी कहाँ पे, अभी नेपाल में है। मृत्यु कब हुआ था, बस उससे नीचे चले एक साल, उससे नीचे चलिए 483, जो ईस्वी पूर्व ना, उससे पीछे चल रहा था। कब, 483 ईस्वी पूर्व। कुशीनगर। कितना वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था। पिता का नाम क्या था, शत्रुधर। कहाँ के थे वो राजा, कपिलवस्तु के राजा था। किस वंश से था, साकी वंश से था। माता के नाम क्या था, महामाया, जो किस वंश से था, कोलीय वंश से था। सौतेली माता का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी, जो उसकी कौन थी, मौसी थी। पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। पत्नी का नाम यशोधरा। कितने वर्ष की उम्र में शादी हो गया, 16 वर्ष की उम्र में। पुत्र का नाम क्या हुआ, राहुल हुआ। सारा डिटेल्स आपको दिमाग में कीड़ा बन गया होगा। एक भी सवाल इसमें नहीं रहेगा जो आपसे छूटने लायक रहेगा। इस वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको बताइएगा, और लाइक ना करना ना कर रहे भाई, तू लाइक कम से कम पढ़, यहाँ पढ़ाई से मतलब रखो। क्योंकि बहुत लोग क्या है ना कि फिलहाल हम तो चकाई से हैं, लोग का एक मतलब मानसिकता हो गया, अरे भाई तोरा पढ़ नहीं रहे, तोरा उतने मतलब रखो पढ़ने से, क्वेश्चन बन जा रहा उससे मतलब रखो, बाकी क्या है भाई कुछ नहीं। लाइफ में सब कुछ दरकिनार कर, अब पढ़ाई को पहला प्राथमिकता रख। हमको जहां जैसे समझ में आ रहा है ना उस पर ज्यादा दिमाग लगा। अगर कहानी के जरिए तू समझ आ रहा है ना तो बस वही समझो कि मेरा कहानी ही सबसे बेस्ट है। इसको देख ले भाई, तू शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहता ले ले। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 बताएंगे, जिसमें तुमको एकदम सारी चीज से अवगत हम करा देंगे। थैंक यू।
आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा आलतू फालतू चीज़ पर नहीं दीजिए। अभी दौर चल रहा है आपका ग्रुप डी का, मन में पक्का कर ले भाई, कम से कम पापा मम्मी का भी याद करके पढ़ भाई, और दिल दिमाग स्थिर करके। खासकर हम चकाए के विद्यार्थी कहते भाई फालतू का समय मत बर्बाद कर, अभी समय निकल जाएगा ना कभी लौट के नहीं आएगा बोस, समझ लो। समय किसी को कह के नहीं आता, जब समय चल जाता है किसी को कह के नहीं जाता। इस बार 1,35,000 में अगर तू नौकरी नहीं ले पाएगा, माँ कसम कभी जिंदगी भर तू नहीं नौकरी चल पाएगा, और जिंदगी भर दूसरे के चापलूसबाजी करते जिंदगी कट जाएगा। अरे अपना काम तो बनता, भाड़ में जाए लो, लेकिन मेरा ये सोचना नहीं है। मेरा सोचना ये है कि चकाए का हर विद्यार्थी, हर गांव का विद्यार्थी चकाए से नौकरी ले ले, कम से कम चकाए से ये तो बोले कि हाँ चकाए में भी हम नौकरी ले सकते हैं, चकाए से भी पढ़ के नौकरी ले सकते हैं। मत भावना ये कर भाई कि फलाना कहाँ से पढ़ रहा है, तू यहाँ से पढ़ रहा है, तू चकाए से पढ़ रहा है, चकाए से सब कुछ हो सकता है। और चकाए से आप पढ़ के नौकरी ले लीजिए ना, आने वाला भविष्य वाला भी कहेगा ना हम चकाए से ही पढ़ेंगे, हम सेल्फ स्टडी करेंगे। चकाए में भी गुरुजी है उनसे ही पढ़ेंगे, यहाँ भी कंपटीशन होता, और यहाँ से कंपटीशन करके जा और तो अपना मंजिल को पाले, ब्याह शादी कर, तो बाराती में जाने के लिए गुरुजी तैयार रहेगा। और न इस बार हुआ तो बुढ़ाई में मरेगा, तू राण मरेगा, फिर ब्याह तोरा नहीं होगा कहीं। एक बात समझ लो भाई, हम टेस्ट भी लेते हैं। हम टेस्ट का यहाँ 50 मैथ 60 मैथ में 50-50 मैथ ले रहे हैं, 50-50 रीजनिंग ले रहे हैं। अगर जो विद्यार्थी चाहते हैं मेरा कहीं कंपटीशन मतलब मैथ रीजनिंग हो चुका है, हम सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए भी तो हमारे पास आ सकते हो। हर संडे का होता है और शुक्रवार का 2 दिन हम सोचे हैं सिर्फ मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस करवाया। जैसे आपके मन करे वैसे आप करते हैं। इसको देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे पार्ट 2 का इसका।